मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम पूजा जाटव था। अब देखने दिखाने में तो ये लड़की काफी खूबसूरत थी, लेकिन वहीं इसकी माता का देहांत बचपन में ही हो गया था, जिसके कारण ये खाली 12वीं पास थी। और वहीं जो कि उसके पिता रेलवे में ही लोको पायलट की जॉब किया करते थे। और देखते ही देखते पूजा भी अब शादी के लायक हो रही थी, इसलिए पूजा के पिता 2014 में अपने ही डिपार्टमेंट में काम करने वाले एक लड़के से अपने बेटी पूजा की शादी करा देते हैं, जिसका नाम रमेश था। अब शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद रमेश के ऊपर गोलियों से हमला होता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु तो नहीं होती, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है। फिर रमेश के घर वाले इसी चीज को देखते हुए पुलिस कंप्लेन कर देते हैं। और जब पुलिस इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करती है, तब उनको ये पता लगता है कि इन सब चीजों के पीछे पूजा जाटव का ही हाथ था। और इसी चीज के चलते पूजा जाटव के ऊपर केस हो जाता है, जिसके चलते वो कोर्ट में पेशियां देने भी जाया करती थी। अब इस केस को चलते चलते काफी साल बीत जाते हैं। वक्त आ जाता है 2017 का, जब पूजा जाटव कोर्ट में अपनी पेशी देने जा रही होती है। तभी उसकी मुलाकात कल्याण नाम के एक शख्स से होती है। जो ये कल्याण नाम का शख्स था, वो भी कोर्ट में अपनी पेशियों के चलते आया करता था। और वो पूजा से कहता है कि उसने कई बार पूजा को कोर्ट में आते हुए देखा है, लेकिन तुम तो इतनी सुंदर हो, फिर तुम यहाँ किस केस के कारण आती हो। फिर पूजा उस आदमी को कहती है कि कुछ साल पहले उसके पति के ऊपर गोलियों से हमला हुआ था, जिसके कारण इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि वो हमला मैंने कराया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भला मैं अपने पति के ऊपर हमला क्यों कराऊंगी। फिर कल्याण पूजा से कहता है कि मैं झांसी का रहने वाला हूँ और मेरे ऊपर भी 4 मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन वो चारों केसेस में मैं दोषी नहीं हूँ, मुझको फंसाया जा रहा है। ऐसे ही करते करते पूजा और कल्याण की दोस्ती हो जाती है और फिर इनका नंबर एक्सचेंज हो जाता है। फिर धीरे धीरे बात करते करते ये दोनों आपस में प्यार करने लगते हैं, जिसके कारण कल्याण अपने घर को छोड़ के झांसी में ही एक कमरा रेंट पे ले लेता है और वहाँ रहने आ जाता है। और उसके बाद वो पूजा को भी ग्वालियर से झांसी में बुला लेता है, जहाँ पर ये दोनों एक छोटे से रेंट के कमरे पे लिविंग में रहने लगते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था, वो लोग अपने आराम से आगे की जिंदगी काट रहे थे, लेकिन 2019 में कल्याण का एक कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद से पूजा जाटव फिर से अकेली हो जाती है और वो बहुत सूनापन महसूस करती है, जिसके कारण वो एक फैसला लेती है कल्याण के घर जाने का। और अब जब वो कल्याण के घर जाती है, तो वहाँ जाके उसको कल्याण के बड़े भाई, उनकी पत्नी और कल्याण के माता पिता मिलते हैं। और वहाँ जाके वो उनको सब कुछ सच सच बता देती है कि वो कैसे कल्याण के साथ 2 सालों से रिलेशनशिप में थी, ये दोनों जल्दी शादी करने वाले थे। लेकिन इतना सब कुछ सुनने के बाद कल्याण के घर वाले बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और पूजा जाटव को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। और अब जो पूजा के ससुर थे, वो पूजा को पढ़ने की हिदायत देते हैं और उसका एक कॉलेज में नाम भी लिखवा देते हैं। लेकिन पूजा को ये सब चीजें रास नहीं आती और वो अपने सगे जेठ के साथ ही शारीरिक संबंध बनाने लगती है। और पहले तो ये दोनों अपने नाजायज रिश्ते से बहुत खुश थे, क्योंकि इनके घर वालों में से किसी को भी ये बात नहीं पता थी। लेकिन फिर तकरीबन 1 साल बाद पूजा जाटव को एक लड़की होती है, जो कि और किसी की नहीं, उसकी जेठ की थी। और ये सब चीजें जब पूजा के घर वालों को पता लगती है, तो पूजा के जेठ की वाइफ घर छोड़ के चली जाती है। और एक बार फिर से पूजा के घर वाले पूजा को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब वहीं पूजा का जेठ अपनी वाइफ के बारे में सोचता भी नहीं था, क्योंकि पूजा उसको हर वो चीज देती थी जो कि उसको चाहिए थी। और ऐसे ही करते करते एक दिन वो पूजा के जेठ और उनके ससुर जी से कहती है कि अब मेरी एक लड़की हो चुकी है और मुझको इस जायदाद में आधा हिस्सा चाहिए। अब यहाँ पर पूजा के ससुर और पूजा का जेठ, जो कि अब उसका हस्बैंड बन चुका था, वो इस बात को लेके एग्री थे। लेकिन दूसरी तरफ उनकी सास पूजा को प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा देने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। और इसी के चलते पूजा की सास और पूजा के बीच काफी लड़ाई होती है, जिसकी वजह से पूजा झांसी को छोड़ के अपने शहर ग्वालियर वापिस आ जाती है। और वो ग्वालियर में और कहीं नहीं बल्कि अपनी बहन के पास रहती है। और ऐसे ही करते करते धीरे धीरे टाइम बीतता है। फिर दिन आता है 25 जुलाई 2025 का। उस दिन पूजा की बेटी का बर्थडे होता है और उस दिन वो अपने जेठ जी यानी कि अपने पति और अपने ससुर जी को झांसी से ग्वालियर बनाती है बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। जिसके बाद ये दोनों पूजा की बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ग्वालियर चले जाते हैं और वहाँ जाके सेलिब्रेट करते हैं। फिर जैसे ही वो बर्थडे पार्टी खत्म करके झांसी वापस आते हैं और जैसे ही अपने घर पहुँचते हैं, वो दोनों शौक हो जाते हैं, क्योंकि जो पूजा की सास थी, उनके किसी ने दोनों हाथ पैर बांध के गला दबा के मृत्यु कर दी थी। और उसके बाद ये दोनों पुलिस कंप्लेन करते हैं, जिसकी वजह से पुलिस भी मौका वारदात वहाँ पहुँचती और अपनी इन्वेस्टिगेशन करना चालू करती है। और उनका सबसे पहला शक यहाँ पर पूजा
की जेठानी पे जाता है, क्योंकि जो सबसे पहले घर में लड़ाई हुई थी वो पूजा की जेठानी के साथ ही हुई थी। फिर पुलिस पूजा की जेठानी को अरेस्ट करके पुलिस थाने लाती है और वहाँ जाके उसे इन्वेस्टिगेशन करती है। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को पूजा की जेठानी से ऐसा कुछ नहीं मिलता जिसकी वजह से वो उन पे शक कर सके, इसलिए वो उनको क्लीन चिट दे देती है। लेकिन जाते जाते वो पुलिस को ये बताती है कि लास्ट टाइम पूजा उसकी सास के बीच में बंटवारे को लेकर कुछ अनबन हुई थी, जिसकी वजह से पूजा घर छोड़ के चली गई थी। अब पुलिस का सारा शक यहाँ पूजा पे जाता है, जिसके कारण पुलिस पूजा से इंटेरोगेट करना चालू करती है। फिर इंटेरोगेशन के टाइम पूजा ये बताती है कि जिस टाइम ये सब हुआ उस समय तो मैं अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, तो मैं आखिर ये सब कैसे कर सकती हूँ। और वो पुलिस को ये भी बताती है कि शायद इन सब चीजों के पीछे मेरे ससुर का हाथ है, क्योंकि कहीं न कहीं मेरी सास को ये लगता था कि उसके और उसके ससुर के बीच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से कई बार इनकी आपस में लड़ाई भी हुआ करती थी। फिर पुलिस पूजा के ससुर को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाती है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको ये पता लगता है कि जिस समय सब पूजा के घर में हादसा हुआ था उसी समय पूजा का ससुर भी पूजा की बेटी के बर्थडे में गया था। अब ऐसे ही करते करते केस काफी उलझने लगता है। फिर पुलिस पूजा के सास के आस पड़ोस में पूछताछ करना चालू करती है और उनको ये पता लगता है कि जब पूजा का जेठ और पूजा का ससुर जब पूजा की बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ग्वालियर गए थे तो उनके पीछे एक आदमी और एक औरत पूजा के घर आए थे और वहाँ के आस पड़ोसियों ने उस आदमी का चेहरा तो नहीं देखा लेकिन उस औरत का चेहरा देख लिया था। और फिर पुलिस जब उस चेहरे की पहचान करती है तब ये पता लगता है कि वो चेहरा और किसी का नहीं बल्कि पूजा की ग्वालियर वाली बहन का था। फिर पुलिस बिना देरी करे ग्वालियर जाती है और वहाँ जाके पूजा की बहन को गिरफ्तार करती है और उनको ये भी पता लगता है कि जो पूजा की बहन के साथ वो लड़का था वो और कोई नहीं बल्कि उसका लवर था। फिर पुलिस पूजा, इसकी बहन और इसके लवर को तीनों को ही गिरफ्तार करती है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको ये पता लगता है कि जैसे ही पूजा के ससुर और पूजा के जेठ ग्वालियर गए थे पूजा की बेटी के बर्थडे सेलिब्रेशन में, फिर पीछे से पूजा की बहन और उसका लवर आता है। वो सबसे पहले तो पूजा की माँ को चाय बनाने के लिए बोलते हैं और जैसे ही पूजा की सास इन दोनों के लिए चाय बनाने जाती है ये दोनों पूजा की सास के ऊपर पीछे से वार करते हैं, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। फिर ये दोनों मिलकर उसको कुर्सी में बांध के उसका गला दबा के उसकी मृत्यु कर देते हैं ताकि पूजा को उसकी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मिल सके। और फिर पूजा इनको उसमें से आधा हिस्सा देने वाली थी, लेकिन वो कहते हैं ना, क्राइम चाहे जितना मर्जी बड़ा हो एक न एक दिन सामने जरूर आ जाता है। अब ये तीनों तो जेल के सलाखों के पीछे चक्की पीस रहे हैं। बाय द वे, आपका इस चीज में क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।